जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप जब भी कोई एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कोई कार देखते हैं, कोई घर देखते हैं या कोई महंगी चीज़ देखते हैं, तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए आपने रास्ता चलते हुए कोई एक शानदार ज़बरदस्त कार देखी, तो क्या उस वक्त आप उस कार के बारे में सोचते हैं या फिर उस कार के मालिक के बारे में सोचते हैं? जी हाँ, सही समझा आपने। 99% केस में हम उस कार को देख के ये सोचते हैं कि क्या शानदार कार है, या कोई अगर शानदार घर देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या शानदार घर है। हम ये नहीं सोचते हैं कि उस घर का मालिक कितना अच्छा है, कितना वो सक्सेसफुल है, या फिर उसने क्या कुछ हासिल किया हुआ है। अक्सर हम सभी जब कोई एक्सपेंसिव, कोई महंगी, कोई लग्जरियस चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ को देख के हमारी जो मन की इच्छा होती है, हम ये सोचते हैं कि ये मेरी ड्रीम कार है, ये मेरा ड्रीम हाउस है, या इस चीज़ को मैं भी पाना चाहता हूँ। जी हाँ, हम सभी की यही साइकोलॉजी है और हम सभी इसी तरह से सोचते हैं। जब भी हम कोई बहुत महंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जरियस चीज़ देखते हैं, शानदार ज़बरदस्त चीज़ देखते हैं, तो उस चीज़ को देखकर अक्सर हम जो चीज़ दिखता है उसके बारे में हम सोचते हैं, ना कि उसके मालिक के बारे में। जबकि यहाँ पे विडंबना और आयरनी ये है कि जो उस शानदार ज़बरदस्त लग्जरियस कार का जो मालिक है, उसकी साइकोलॉजी ये है कि वो ये सोचता है कि जब लोग मुझे इस कार के साथ देखेंगे, जब मुझे इस शानदार घर में देखेंगे, तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे और समझेंगे कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैंने क्या कुछ हासिल किया हुआ है, देखो मैं कितना लग्जरियस और कितनी शानदार लाइफ जीता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। जो उस शानदार ज़बरदस्त घर का मालिक या कार का मालिक है, उसकी साइकोलॉजी कैसे है, और जो दूसरे लोग हैं जो वो देखते हैं उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 8 में बताते हैं कि नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजिशंस एज मच एज यू आर। जी हाँ, यही सच है कि लोग इस बात से इम्प्रेस्ड नहीं होते हैं कि उस शानदार ज़बरदस्त चीज़, उस शानदार ज़बरदस्त कार या घर का मालिक कौन है, बल्कि लोग उस शानदार ज़बरदस्त चीज़ को, कार को या घर को देखकर वो उस कार या उस घर से इम्प्रेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर लेसन ये है कि हमें इस ह्यूमन साइकोलॉजी को, इस सच्चाई को समझना चाहिए कि लोग इस बात से इम्प्रेस्ड नहीं होंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास कौन कौन सी महंगी कार है, हमारे पास कितना बड़ा घर है और हम किन किन चीज़ों के मालिक हैं। लोग इस बात से इम्प्रेस्ड नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ चापलूसी करते हैं और आपकी काफ़ी तारीफ करते होंगे आपके सामने, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं होते हैं कि आप किस चीज़ के मालिक हैं, बल्कि लोग सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं और ये सोचते हैं कि क्या शानदार चीज़ है और काश ये हमारे पास भी होती। लोग अपने मन में अपने सपनों का एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि कल जब वे भी सक्सेसफुल होंगे तो वे ये चीज़ें हासिल करेंगे और फिर लोग उनको देखेंगे और उनकी तारीफ करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। बट जैसा हमने देखा कि लोगों की सोच ऐसे नहीं होती है कि लोग इस बात से इंप्रेस्ड नहीं होंगे कि आप किस चीज़ के मालिक हैं, बल्कि यहाँ पे समझने वाली सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सभी अपने लाइफ में दो चीज़ चाहते हैं। पहला है रिस्पेक्ट और दूसरा है कि लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें, एडमायर करें। और सच्ची तारीफ और सच्ची प्रशंसा सिर्फ उसको नहीं मिलती जो सिर्फ चीज़ों का मालिक है, बल्कि जो वास्तव में सक्सेसफुल होने के साथ साथ बहुत विनम्र है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, वो दयालु है, वो काइंड है, और जिसके अंदर इम्पैथी है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, उनके साथ मिलके उनके दुख को बांटने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो लोगों के साथ सिंपैथी रखते हैं, इम्पैथी रखते हैं, जो लोगों के साथ बहुत विनम्र व्यवहार करते हैं, लोगों के प्रति दयालु होते हैं, उनकी मदद करने को तैयार होते हैं, तो इन लोगों की सच्ची प्रशंसा होती है और यही लोग सच्चा रिस्पेक्ट पाते हैं, ना कि वे लोग जो सिर्फ महंगी चीज़ों के मालिक होते हैं। तो यही बात हमें यहाँ पे समझनी है कि अगर हम भी सच में रिस्पेक्ट चाहते हैं और सच में प्रशंसा ही चाहते हैं तो हमें सबसे पहले विनम्र बनना होगा, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, यानी हम लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर दयालुता हो, यानी कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो हम उसकी ज़रूर वहाँ पे मदद करें, हम लोगों के प्रति काइंडनेस रखें। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि हम लोगों के दुख दर्द को समझें, उनके साथ खड़े रहें, हम जितनी भी हेल्प कर सकते हैं उनकी ज़रूर करें। और इन्हीं चीज़ों से कोई भी इंसान सच्चा रिस्पेक्ट और सच्ची प्रशंसा पाता है, ना कि वो बड़ी बड़ी कारों के मालिक बन के, ना कि वो बड़े बड़े घर का मालिक बन के सच्चा रिस्पेक्ट और सच्चा प्रशंसा पाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको दौलत नहीं कमाना चाहिए, आपको अच्छी कार, महंगी कार नहीं खरीदनी चाहिए, आपको शानदार घर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे कहने वाली और समझने वाली बात ये है कि
जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जैसे कि सच्ची प्रशंसा, सच्ची रिस्पेक्ट, तो वो चीज़ हमें महंगी चीज़ों से नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सच्ची प्रशंसा है, जो ट्रू रिस्पेक्ट है, वो हमें मिलता है हमारे व्यवहार से, कि हम किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, लोगों के साथ हमारे रिलेशन से और लोगों के दुख दर्द को समझने से। और ये जो गुण है ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, ये हमें अंदर से डेवलप करना होता है। हम जब अच्छा एक इंसान बनते हैं तो हम सच्ची प्रशंसा और सच्चा रिस्पेक्ट पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम चीज़ों को पाते हैं, हम अमीर बनते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जब हम चीज़ों के मालिक बन जाएंगे तभी हम सच्चा रिस्पेक्ट या सच्ची प्रशंसा पाएंगे, बल्कि जैसा हमने देखा कि सच्चा रिस्पेक्ट और सच्ची प्रशंसा सिर्फ उसको मिलती है जिसके अंदर ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, काइंडनेस यानी दयालुता और इम्पैथी यानी कि सहानुभूति की भावना होती है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर से, इस वीडियो से ये समझने में हेल्प मिला होगा कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में और महंगी चीज़ों के बारे में किस तरह से हम अलग अलग सोचते हैं, सोचने का नज़रिया कैसे है। और अगर हमें सच्ची रिस्पेक्ट कमानी है, सच्ची प्रशंसा कमानी है, तो हमें चीज़ों के मालिक बनने के साथ साथ हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण भी होने चाहिए, तभी हम वहाँ पे सच्ची प्रशंसा और सच्चा रिस्पेक्ट पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ चीज़ों के मालिक बन के हम ये चीज़ें नहीं पा सकते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और आपके जो भी विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।